हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर जहाँ बहुत सारे दिए और पटाखों की धूम मची हुई है, वहाँ पे हम अपना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का फेज़ 2 चल रहा है, जिसमें कि 40 मार्क्स का जीएस का पेपर आने वाला है, जिसकी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं ये 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में देखे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, इसी आशा के साथ में कि इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले, हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को और बात बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। उनकी वीडियो आप चाहें तो जा कर के चैनल्स पर देख सकते हैं। और अगर ये फाइल आपको चाहिए हो तो एजुकेशन 2.0 के टेलीग्राम चैनल से भी आप इस फाइल को ले सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी माध्यम से लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह से लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर लीजिएगा। और उसके बाद में इसको याद करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक और ईंट का आप उसमें और एक ईंट जोड़िए और अपना एक बेहतरीन एग्ज़ाम जो है आप दीजिए। और गवर्नमेंट जॉब आपका इंतज़ार कर रही है बस 2 महीने के बाद, क्योंकि आपको सभी को पता है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एक ही महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पता चलेगा कि जो हैप्पी न्यू ईयर आपका आने वाला है 2024, तो उसमें आप न्यू ईयर मनाने के साथ में आप एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करके अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियाँ मनाएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आज अपना जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है। बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है। इसका आंसर है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस बायोम में पेड़ नहीं है। बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा बायोम है जहाँ पर पेड़ ही नहीं है। टुंड्रा बायोम इसका आंसर है, क्योंकि और सारे ऑप्शंस में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको अगर सही जवाब पता है तो ऑप्शंस की कोई चिंता नहीं है कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, कितना घुमा के पूछा जा रहा है। जब भी बात आती है कि ऐसा कोई बायोम जहाँ पर पेड़ नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसका जवाब सिर्फ टुंड्रा बायोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त हमारे शरीर के कौन से भाग में बनता है, जिसका आंसर है यकृत, लिवर। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, या इस तरह से घुमा फिरा के बहुत तरह तरह के शब्दों का फेर बदल करके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि पुष्पों का अध्ययन की जो शाखा है, विज्ञान की जो शाखा है, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन की शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है। शहद, हनी, जो हम सभी को बहुत पसंद है, आप सभी जानते हैं कि जो शहद का जो नेचुरल शहद होती है वो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसमें जो मुख्य अवयव होता है फ्रेंड्स, वो फ्रक्टोज होता है। शहद का जो मुख्य अवयव है वो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार ये कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। इसका जवाब है एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है ये कि एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है। जो हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी एक हार्ट बीट जो कंप्लीट होती है, उसमें कितना टाइम लगता है। उसका टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। मतलब कि 0.8 सेकेंड में हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची एक ऐसा फ्रूट जो आप सभी को बहुत पसंद होगा। लीची में जिस भाग को हम खाते हैं, लीची का खाद्य भाग है। मतलब लीची में जो बीच में जो पोर्शन होता है, उसका सीड होता है, बीज जो बहुत बड़ा सा होता है, उसको आप निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जिस भाग को आप खाते हैं उसको कहते क्या है। अगर इंग्लिश में बात करें, अगर ऑप्शन इंग्लिश में लिखा हो तो उसे एरिल कहते हैं, और अगर हिंदी में ऑप्शन लिखा हो तो उसे बीजोपांग कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, लीची का खाद्य भाग क्या है। इंग्लिश में आंसर है एरिल और हिंदी में आंसर है बीजोपांग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा
पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? फ्रेंड्स, इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो 2010 है। 2010 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। और साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि एनजीटी कैसी संस्था है। तो फ्रेंड्स, एनजीटी एक प्रकार का कोर्ट आप कह सकते हैं, एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो पर्यावरण से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर अपना फैसला सुनाती है, अपना निर्णय लेती है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना हुई? 2010 में एनजीटी की स्थापना होती है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का फाइनल क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने पानी के नीचे मेट्रो की सबसे पहले शुरुआत करी थी? और आंसर है कोलकाता। सबसे पहले कोलकाता में पानी के नीचे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 10 धमाकेदार क्वेश्चंस। और इसी तरह के अगले प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के अपनी आने वाली वीडियोस में आऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा। इन प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप चाहे एजुकेशन 2.0 के टेलीग्राम से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।